अल्लाह उसके तमाम गुनों को माफ कर देता है। जिसके घर में रहता है उसके घर में बरकत आ जाती है, और जितना आता है इतना बढ़ता है। लेकिन उस कुरान को पूछा जाए कि तेरा ठिकाना किधर है, ए कुरान ये बता तेरा ठिकाना किधर है, तो कुरान के अंदर कुरान ही कहता है, कुरान के अंदर कुरान ही कहता है फिर शकलैन तथीरा सिरातल मुस्तकीमा सिरातल लजीना। आपको बताया थी इल्म से चलूं कि कुरान को पूछे कुरान तू किधर है, तो कुरान को पूछा तो कुरान ने खुद कहा कि मैं अहले बैत के साथ हूं। किसके बात है साथ है? अहले बैत के साथ है। तमाम कायनात दुनिया के सैयदों के साथ कुरान है, तमाम अहले बैत के साथ कुरान है। जो मौला अली की औलाद है उसके साथ में कुरान होगा। और अहले बैत को पूछा जाए कि तो किसके साथ है, तो अहले बैत को पूछा गया तो किसके साथ है, तो उसने फरमाया कि मैं उनके साथ हूं, मैं उनके साथ हूं जिसने अहले बैत से मोहब्बत की होगी। कुरान अहले बैत के साथ है और अहले बैत मोहब्बत करने वालों के साथ है। जो बंदा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को समझे, अहले बैत से मोहब्बत करे, कुरान उसी पे है, कुरान उसी के साथ है। और फिर एक छोटी चीज लेकर और चलूं जो तुम्हारे को और समझ में आ जाए कि आज बच्चे पढ़ते हैं स्कूल, सही है, तो उसके अंदर लिखेला आता है पहली धोरण, दूसरी धोरण, तीसरी धोरण, ठीक है। फिर बच्चा पैदा होता तो जन्म तारीख आती है, उस पर नाम होता है। फिर पासपोर्ट होता है, उस पर नाम आता है, आया ना, सही है। फिर घर होता है तो घर के ऊपर सरनेम होता है। लाइट बिल आता है, उस पर सरनेम आता है, आता है ना, आता कि नहीं आता? आता है। तो कुरान के ऊपर भी कुरान का सरनेम आया थी, वो आयत है, क्या थी? अल्लाह के घर की आयत है, तो उसका नाम होना था आयत है। और आयत बनी सूरत है, तो फिर बोलना था सूरत है। पर तब सूरतों को आयतों मिला के अल्लाह ने उसको हक्कुल मुबीन बोला, जालिकल किताब बोला। ये क्या बोला? किताब। हर चीज का किताबों पे नाम आया, बंदों का भी नाम आया, एड्रेस पे भी नाम आया, सबका नाम आया। तो अल्लाह हर किताबों पे नाम तेरा तूने दुनिया वालों को दिया, और कुरान पे भी नाम कुरान दिया, इंजीर का नाम इंजीर दिया, तौरत का नाम तौरत दिया, जुबैर का नाम जुबैर दिया। मौला सुना है कि हमारे भी अमाल नाम की किताब है, हमारा भी अमाल नामा है जो अल्लाह तो लिखता है, लिखवाता है, तो वो अमाल नामा है। तो उस अमाल नामे का नाम किया, ये कुरान एक किताब है, जालिकल किताब, इंजीर किताब, जुबैर किताब, बच्चों के पढ़ने की किताब। अरे समझ में अरब के? तो मौला हमारे पास जो अमाल नामा है उस किताब का भी नाम है कि खाली अमाल नामा ही है? तो फरमाता है नहीं। क्या बोलता है? नहीं। जिसने कुरान को पकड़ा, कुरान को समझा, उसके लिए कुरान कुरान हो गया, और जो कुरान को ना समझा तो उसके लिए कुरान ना हुआ। अब इस गैरुल्लाह के सामने कुरान रख दो, समझेगा? नहीं समझा। इसी तरह अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि जो बंदा कयामत के दिन अपने अमाल के साथ वो खड़ा होगा, उसका अमाल नामा उसके हाथ में दिया जाएगा, और उस किताब के ऊपर सबका अमाल नामा उनके नामों से लिखा जाएगा। और जिसके दिल में अहले बैत की मोहब्बत होगी, जिसके दिल में मौलाए कायनात की मोहब्बत होगी, हसन हुसैन की मोहब्बत होगी, मां फातिमा की मोहब्बत होगी, सैयदों के लिए एहतराम होगा, उसके अमाल नामे पे जो नाम लिखा जाएगा उस नाम होगा हुब्बे अली। क्या नाम लिखा जाएगा? क्या हुब्बे अली है ये। और ये तमाम हुब्बे अली को अल्लाह ताला बिगर हिसाबे किताब अकीमुल जन्ना बिल किस्ती वाला तकसीरुल मिजान मैं तोलूंगा भी नहीं, बिगर हिसाब किताब
फातिमा ज़ोहरा के सामने पुलिस से गुजरने के बाद जो रेल चल रही है जन्नत में, वो तमाम अहले बैत के गुलाम होंगे और तमाम अहले बैत होगी और उनके अमाल नामे भी लिखा होगा हुब्बे अली, और जहां अली का नाम हो, जहां अली का नाम हो। अब अली का नाम का मायना कर डाले पड़ा, सबको मालूम है, फिर से मजा आ रही, क्या करे, अली अली चलता है वक्त, क्योंकि अगर करबला चालू कर दिया तो पच जाएगा। 10 मिनट बताऊंगा करबला में क्या अली का मायना, क्या अली मायना है। अली का मतलब होता है बुलंद। क्या होता है? बुलंद। बुलंद का मतलब समझते हो ना, इतना बुलंद कि उससे फिर कोई बुलंद नहीं, क्योंकि बुलंदी का नाम दूसरा है ही नहीं। बुलंदी का दूसरा नाम अली है और अली का दूसरा नाम बुलंदी है। बुलंदी का नाम अली, अली का नाम बुलंदी। और कुरान को पूछे कभी बुलंदी वाला नाम तो बता, अली कैसे लिखा है? तो अल्लाह ने अपनी भाषा में बोला अजीजुल हकीम। क्या लिखता अल्लाह? अजीजुल हकीम। मैं अजीजुल हकीम हूं, मैं सबसे बुलंद हूं और मैं बुलंद इतना हूं कि मैंने अपने साथी को, अपने दोस्तों को, मेरे से मोहब्बत करने वालों को मैंने अजीजुल हकीम बुलंद अली बनाकर भेजा। अली बुलंद, वो अली जिससे अल्लाह और उसका रसूल सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है। इसी तरह अहले बैत से सबसे ज्यादा मोहब्बत नबी कौनैन जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर लम्हा लोगों को फरमाया, ए लोगों, मेरे हसन से मोहब्बत करना, मेरे हुसैन से मोहब्बत करना, मेरे हसन से मोहब्बत, मेरे हुसैन से मोहब्बत। और तुम हसन हुसैन से मोहब्बत करोगे, उसका बदला कयामत के दिन नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अता फरमाएंगे। खुद नबी अता फरमाएगा। अल्लाह तो इनाम देगा लेकिन बदला नबी देंगे। अल्लाह इनाम देने वाला है और नबी बदला देने वाले हैं। और कुछ जगह पे ऐसा है कि बदला अल्लाह देगा, इनाम नबी देंगे। कि जब तुझे इनाम दिया, हर हाल में नबी कौनैन जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुसैन अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करी। और हुसैन को क्या करते थे कि हुसैन, ये लोगों, हुसैन मेरा जिस्म का टुकड़ा है, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं, मैं हुसैन से हूं, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। हुसैन का आधा जिस्म नीचे से जो है वो मेरी तरह है और ऊपर का जो जिस्म है वो अली की तरह है। चेहरे से छाती तक का जो जिस्म था, नफ्स तक का, वो अली जैसा दिखते थे और नीचे का जो हिस्सा होता था वो नबी से दिखते थे। ये पंजतन है। और हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपनी गोद में बिठाते अपनी गोद में बिठाते और अपना दहन मुबारक, अपनी जबान उनको चूसाते। गौसे आजम को एक टीपा निकालकर, 7 टीपे निकालकर पानी में मुंह में दिए तो अब्दुल कादिर थे, वो जिल्लानी गौसे आजम बन गए। तो जिसने अखी जिंदगी 2-5 साल जब तक जिबान चूसी हो, वो क्या होगा? उस हुसैन का मंजर क्या होगा? उस हुसैन का मंजर अल्लाह उसके रसूल के सिवा कोई नहीं जानता। मेरे नबी ने इतना बताया कि हुसैन से मोहब्बत करो। मैं मोहब्बत करता हूं हुसैन से, तुम भी हुसैन से मोहब्बत करना। मैं हसन से मोहब्बत करता हूं, तुम भी करना। मैं फातिमा से मोहब्बत करता हूं, तुम भी करना। और अली तुम सबका मौला है, उसे मौला मानना। अली किसका मौला? सबका मौला। वो हसन का भी मौला, हुसैन का भी मौला, और फातिमा ज़ोहरा का भी मौला, पंजे पाक का मौला। यहां तक कि नबी ने कहा, नबी ने कहा ये मौला है। अली का वो दर्जा, अहले बैत से मोहब्बत करनी है। और हुसैन अलैहिस्सलाम से क्या बताऊं बेटा मैं, मेरी बहन भाई, कि हुसैन क्या जात है नहीं बता सकता कोई। चंद किताबों की निकाली किताब बता सकता है। इल्म ऐन से बोले या कैसे भी, इरफान नहीं वापर सकता। ये जात में इरफान वापरने वाले भी मिट गए। अगर हुसैन के बारे में पूरा करबला खोल दे तो सुनने वाले मर जाएंगे या बोलने वाला मर जाएगा। हुसैन वो शहीद है, करबला वो मंजर है।
चाहे तो बोलने वाला मर जाएगा हुसैन के बारे में बयान, या सुनने वाले मर जाएंगे। हम इतना ही बोले जितना हम सहन कर सकते हैं, जितनी हमें हिम्मत है। बाकी इब्ने अली वो जात है कि अल्लाह के रसूल जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाजें खड़ी करी, नमाज खड़ी करी, साहबा पीछे लाइन में खड़े, अल्लाह अकबर, किरात करी, सना पड़ी, अलंद पड़ी, आयत पड़ी, रुकू करा, सजदे में मोहम्मद मुस्तफा, सजदे में सर था, दरवाजा खुला, सजदे में मोहम्मद का सर, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, बस हो ही रहा था। हुसैन आए, आकर अपनी पुष्ट पे बैठ गए। कहां बैठ गए? पुष्ट पे बैठ गए। जिक्र किसका था? बोलिए। अल्लाह का। नाम किसका ले रहे थे? नमाज किसकी पढ़ रहे थे? अल्लाह की नमाज, अल्लाह के लिए जिक्र, अल्लाह का नाम ले, सुभान रब्बिल अज़ीम। आपने एक मरतबा बोला फर्ज वाजिब है, 3 मरतबा सुन्नत रसूल है, ज्यादा बोलना मुस्तहब है। जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया सुभान रब्बिल अज़ीम, उठना चाहा, अल्लाह फर्ज पूरा हो गया, जिब्रील आ गया। जिब्रील फरमाता है नबी सजदे को तवील करो। अल्लाह ने चाहा, क्या? अल्लाह ने चाहा मेरे नबी कि सजदा लंबा कीजिए। क्यों? मैं तो तेरे दीदार में हूं रब, मैं तो तुझसे जिक्र करता हूं रब। अल्लाह मेरे साहबा इंतजार में होंगे कि मैं उठूं, तो बोले नहीं, आज मत उठना, आज सब नमाजे साहबाओं के ना इंतजार, फरिश्तों के ना इंतजार, सजदों के ना इंतजार, आज इंतजार हुसैन का कर कि कंधे पे से उठता कब है, कंधे पे से उठता कब है। अल्लाह भी देख रहा, फरिश्ते भी देख रहा है, मंजर, नमाज चालू है, नबी ने पढ़ रहे नमाज, नबी सब मंजर देख रहे। ये कैसा सजदा है कि हुसैन बैठ गया मस्ती में, कुछ देर हुई, हुसैन उतरता है, चले जाता है। सरकार ने सलाम फेरा, साहबी ने पूछा सरकार क्या हुआ? कि जिब्रील आए थे, लंबा सजदे का, बोला मेरा बेटा हुसैन मेरी पुश्त पे बैठ गया और मैंने सजदा तवील करा। या रसूल अल्लाह कितनी मर्तबा होगा सुभान रब्बिल अज़ीम? सुभान रब्बिल आला कितनी मर्तबा बोला होगा? कि जब हुसैन बैठा मैंने उसके बाद 72 मर्तबा सुभान रब्बिल आला बोला। 72 मर्तबा बोला ही हुसैन उतर गया। यहाँ 72 सुभान अल्लाह हुए, करबला में 72 शहीद हुए। जिसके नबी के सजदे को रुका दे वो हुसैन है, जिसके सजदे को रुका दे वो हुसैन है, जिसकी खुशी देखे वो रब है। रब के हुक्म बिगाड़ नबी कुछ नहीं करते। बोलता है रब जब तक हुसैन राजी ना हो ए महबूब उतारना मत, इसलिए कि तेरा बेटा है, तू इससे जितनी मोहब्बत करता है ये रब भी इतनी मोहब्बत करता है, रब भी उससे इतनी मोहब्बत करता है। वो हुसैन इब्ने अली जिसने आखिरी जिंदगी उम्मत मुस्तफा की खातिर जिंदगी निकाल दी, और वो हुसैन जो बचपन के अंदर, कम उम्री के अंदर 5-6 साल की उम्र में सहाबा जैसे को सनद देता है, लिखकर ये कागज लो और मरने के बाद कफन में रखना, नाम हुसैन काफी है। हुसैन का नाम काफी है। उमर फारूक वाक्य सब जानते हैं। हुसैन वो जात, अरे जब खुतबा दे, जुम्मा का खुतबा दे, मिंबर से कोई आलिम को हटा सकता नहीं है। उमर खड़े होते हैं और कहते उमर उतरो, ये मिंबर तो मेरे बाबा का है, और उमर उतरते हैं और कहते हक है कि ये तो मिंबर आपके बाबा का ही है, अब आप इजाजत दे तो ऊपर जाओ वरना मिंबर के नीचे बयान कर दो। आप नहीं समझ में आज मिंबर किसको कहते हैं?
कुरान में उसको मुकाम महमूदा भी कहा जाता है। जो मिंबर पे खड़ा हो जाए वो हुक्मरान होता है। वो बोले वो फाइनल, यहाँ पे ऐसा हो गया कि मिंबर से उतर गया और बोले हुसैन बोले वो फाइनल। ये हुसैन है। कौन है? वो हुसैन जो हक पे है। क्या आयत नाजिल हुई है इसके ऊपर? तवासो बिल हक्की तवासो बिल सब्र आमिलुस सालिहाती और तवासो बिल हक्की तवासो बिल सब्र। सूरह असर की आयत कि हक पे होगा, सबर पे होगा और लोगों से सुलह कराएंगे ये मेरे दो बच्चे। और हम किसको मानते हैं पता है? हम अहले बैत वाले हैं। हम उसकी इज्जत करते हैं, उसका एहतराम करते हैं जिसने हसन हुसैन का एहतराम करा हो। जिसने हसन हुसैन की इज्जत करी हो हम उसका एहतराम करेंगे, और जिसने हसन हुसैन से सुलह करी हो उससे हम सुलह करते हैं। और जो हुसैन से गया वो हमसे भी जाए, और जो हसन हुसैन जिसके हाथ में हाथ दे दे वो हमारा है, वो हमारा हो जाता है। क्यों? सब कुछ हुसैन है। क्या है? हाँ, वो हुसैन इब्ने अली जिसको नबी करीम जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी छाती पर बिठाते। क्या करते? छाती पे बिठाते, और जब मस्ती में आते हुसैन तो नाना की छाती पे उछलते हैं। क्या करते? उछलते रहते। तो माँ सलमा या माँ आयशा सिद्दीका आप बोलती है या रसूलल्लाह ये आपकी चादर उड़ी हुई है, इसके अंदर कौन खेलता है? आपने चादर हटा के देखी तो हुसैन अलैहिस्सलाम थे। क्या थे? हुसैन अलैहिस्सलाम जो अपनी छाती पे रमावे और उससे राजी हो, वो मेरा नबी है। कौन है? मेरा नबी। और मेरा नबी वो जात, वो जिसके कांधे पे क्या अली, जिसके कांधे पे अली चढ़ते हैं तो अरसे आजम लग जाता है सिर पे। अरसे आजम लग जाता है सिर पे। अली चढ़ते हैं, और जब बेटे चढ़ते हैं, एक तरफ हसनैन एक तरफ हुसैन, ईद की खुशी है। चले बोला बाबा आज ईद है, मेला भराया होगा, सब घूमने जा रहे हैं, हमें भी ले चले। नबी करीम ने बिठाया कांधों पे और फरमाया चले। बोला बाबा सब घोड़े पे बैठे हैं, जुल्कन वेडन के हाथों में लगाम है। तो फरमाया बेटे जुल्फे पकड़ ले। इमाम हुसैन हसन ने नबी की जुल्फे पकड़ी और चलने लगे कि नाना हमारा घोड़ा बन गया। अरे देख दो जहां का मालिक, अरे कैसा घोड़ा मिला, कैसा खिलौना मिला, दो जहां का मालिक। हसनैन करीमैन को कांधे पे बिठा के बोलता है ये पकड़ लो तुम मेरी जुल्फे, ये सबोदना के लगाम है। क्या बोलूं बेटा मैं तुम्हारे, ये हुसैन है। क्या है? ये हुसैन है। बस जा ही रहे थे कि उमर आए, अबू बकर आए, ईद के अंदर मुलाकात में आए तो फरमाया आहा ये हसन हुसैन क्या जोरदार सवारी है। तारीफ किसकी करी? नबी की। तारीफ किसकी करी? ये हसन हुसैन क्या जोरदार सवारी मिली तुमको, नबी मिले। तो नबी ने फरमाया उमर ये अबू बकर हसन हुसैन की सवारी इतनी अच्छी दिख रही है तुमको, ये मेरे सवार अच्छे नहीं दिख रहे। ये हुसैन है। क्या है? ये हुसैन अलैहिस्सलाम है जिसने हुसैन अलैहिस्सलाम पर, आओ अब मेरे मौजू पे आना है मुझको। हुसैन वो जात के लोग कुरान पढ़ते हैं पता नहीं कबूल होगा कि नहीं होगा, नमाज पढ़ते हैं पता नहीं कबूल होगी कि नहीं होगी, हाजर उम्रे बहुत कर लिए पता नहीं कबूल है, बोलते जाइए साथ में, सदका खैरात करा पता, कुर्बानी करी पता नहीं है। नहीं है। एक ही अमल ऐसा है, एक अमल ऐसा है जो अल्लाह फरमाता है तू करता है ना तो मकबूल पे लिखता हूं। क्या लिखता हूं? कबूल नहीं, मकबूल। बुलंदी के साथ, दर्जे के साथ, इनाम के साथ। क्या करूं? तो मेरे नबी का दिल राजी कर। उसके लिए क्या करना होगा? हुसैन से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत। नमाजें मार दी जाएगी, हज उम्रे मार दिए जाएंगे। अरे हुसैन की मोहब्बत में एक मर्तबा पानी लेके किसी जानवर को भी पिला देगा ना, वो पानी के बदले अल्लाह तुझे जन्नत नसीब फरमाएगा। कैसा अमल है यार,
हदीसों में सबसे बेहतर अमल वो है जो अहले बैत से मोहब्बत हो। सबसे बेहतर अमल जो कभी मारा नहीं जाएगा वो कबूलात पे होगा। क्या होगा? कबूलात पे। किसी के मुंह पे मारा नहीं जाता। और वो क्या सकी घराना है यार, क्या है? क्या सकी घराना है यार कि पूछो मत। जिसको हुसैन बोलते हैं, हर हुसैन वो जात, करबला का मैदान। लोगों ने बोला खेमा हटा लो हुसैन, यहां से चले जाओ। कुछ वफादार लोग भी थे वहां। क्यों? बोले तुम्हें कत्ल कर देंगे। आप नहीं गए। कब जो भी फैसला करेगा अल्लाह करेगा। रुक गए आप। दूसरा दिन हुआ, तीसरा दिन हुआ। जो खाना था पानी चलते रहा, खाना पानी चलते रहा। कुछ चौथा या पांचवा दिन हो गया, पानी भी, खाना कम, पानी भी थोड़ा कम। ऐसे के अंदर फिर उन लोग के सवार घोड़े आए। 5-10 घोड़े लेकर आए, 20-25 घोड़े लेकर आए कमोबेश। घोड़े लेकर आए। हुसैन को फरमान लगे हुसैन यहाँ से खेमा हटा दो, या फिर तुम एक काम करो, हम अमर शाद पे तुम बात मान लो, यजीद पे ईमान लिया हो, अजीत की शर्तें मान लो, अजीत जो बोले हो तुम कर लो। हक पे था मेरा हुसैन, हक पे था। मैं मानता हूं हुसैन बोले वही बात जो मेरे मोहम्मद ने दी है, मानता हूं वही बात जो अबू बकर ने बताई है, मानता हूं वही बात जो उमर ने बताई है, मानता हूं वही बात जो मेरे नबी के साथियों ने बताई है। मैं हक पे हूं। मैं कभी नमाज़ें नहीं छोड़ूंगा, मैं कभी शराबें नहीं पीऊंगा, मैं कभी खिंजर के गोश्त नहीं खाऊंगा, मैं हराम काम नहीं करूंगा, मैं हक पे रहूंगा, हुसैन हूं। नहीं माने। बातचीत चालू थी। घोड़ों के थक के धूप से घोड़े हाँफ रहे थे। तो पूछा कहां से आए हो? आपके घोड़े तो बहुत हाँफ रहे, बहुत दूर है खेमा क्या? नहीं, बोले यहीं से खेमा है। घोड़े हाँफ रहे, पानी की इनकी जरूर है। क्या हुसैन तुम्हारे पास पानी है? क्या बात है? करबला का मैदान। लोग कहते हुसैन के पास पानी ना था। अरे था, पानी था। 15 दिन का पानी था, 20 दिन का पानी था। पानी सफर में लेकर गए थे, लेकिन हुसैन के पास, खेमे के पास, जिसको हुसैन को मारना है, तकलीफ पहुंचानी है, वही लोग आके बोलते हुसैन हमारे घोड़े भूखे प्यासे हैं, हम प्यासे हैं, पानी है? तो हुसैन ने फरमाया हमारे दर से कोई खाली नहीं जाता। हुसैन ने बोला खेमे में से अब्बास पानी दे दो। अब बोल पानी किसका है? हुसैन ने पानी दिया, जानवरों को भी पिलाया, उनको भी पिलाया। बोला तुम्हारा काम था यहां से भगाना, मेरा काम था तुम्हारी सखावतें करना। आली समझ में हुसैन कौन है? हुसैन वो जात है, पता है कि मुझे दुश्मन तकलीफ देने वाला है, पर दुश्मन को भी पानी पिला दे वो हुसैन है। दुश्मन के जानवरों को भी पानी पिला दे करबल के मैदान में, वो हुसैन है। वो हुसैन वक्त आ चुका। 10 मुहर्रम अली अकबर के लाशा पर बैठा। अली असगर की छोटी सी कब्र खुदी अली अकबर के बाजू में दफनाया गया। 72 के अंदर एक ही जो कब्र थी जो अली असगर की, जो हुसैन अपने हाथ से खोद के दफनाई। बस टेक लगाकर तलवार की बैठा। मां ज़ैनब आई, उठाया, लेकर भाई को दिलासा देके गई। भाई तैयार हुए, जंग की तैयारी, सजा, दूल्हा सज गया। करबल का रेबर, सुन्नियों का ईमान, जन्नत का शहजादा, नबी का लगते जिगर, फातिमा से खुतबा करता है और कहता है बहन वक्त आखिरी है, ये मुलाकात है, तू सब जानती है, नबी की सुन्नतें छूटे ना। मेरे मरे बाद, मेरे शहीद हो बाद कभी बाल से सर से दुपट्टा उतार के मातम ना करना, रोना मत, दीन मुस्तफा पकड़कर चलना, नबी की सुन्नतें पकड़कर चलना। बीबियां सुन रही है, साहब खेमे में खड़े थे, सब अपनी बीवियां सुन रही।
तकरीर करी। कुछ देर के बाद सदा लगी कि हुसैन, क्या कोई जवान अब रहा नहीं, क्या चुपचाप बैठे हो? बस हुसैन ने सुननी थी। हैदरी खून लहराया, हैदर का खून जोश मारा। जो जो जंग में जाता तो उसके लिए सलामती की दुआ करता, शहीदी के लिए उसको दुआ मांगता। हुसैन उसको लिबास पहनाता, हुसैन उसको इमामा बांधता। आज इब्ने अली एकला है, वो दो जहां का मालिक का बेटा जो जुल्कैन पे खड़ा हो गया, पूरा लिबास खून में, सर से लेके पैर तक जो कुब्बा पहनते पूरा खून में भीगा हुआ। अब्बास का खून, अली अकबर का खून, कासिम का खून, अवन मोहम्मद का खून, साहबे का खून, तबे ताबीन का खून। बहुत तेरे लाशें लेकर आया, 70 लाशें लेकर आने वाला बूढ़ा हुसैन, 60 साल के ऊपर की उम्र, 63 साल की करीब कमोबेश उम्र है। 3 दिन से भूखा है। एक जवान कट्टा है, एक को लेकर आता है, एक जवान कट्टा लेकर आता है। और ऐसा हुसैन है कि जवान 18 साल के बेटे को 18 साल के बेटे को अपने पास से लेकर आता है। कैसा मंजर होगा जो अपने अली असगर 6 महीने बच्चे को कटता हुआ देखा, अली अकबर को देखा, हसनैन भतीजे को देखा, भांजों को देखा, भाइयों को देखा, दोस्तों को देखा। अब वक्त आ गया, उम्र 63 साल है, 3 दिन से भूखा प्यासा है, छोटी छोटी बच्चियों की तरफ देखता है, अपनी अहलिया को देखता, अपनी बहन को देखता है। लेकिन नबी का वादा पूरा करना है, हक पे रह के उतर के बताना है। हुसैन इब्ने अली घोड़े पे सवार हुए, बीवियों ने सदा लगा दी, रोने की जुम से आवाज आने लग गई। खेमे के अंदर से बुलंद आवाज आ गई कि अब तो कोई मर्द बचे ही नहीं, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के सिवा। हुसैन इब्ने अली जुल्कैन पे बैठते हैं, घोड़े पे सवार होते हैं और बहन से इजाजत लेके जब जाने की तैयारी से घोड़े को कहते चल। घोड़ा जब चलता है जुल्कैन आगे बढ़ता नहीं है, नीचे मुंडी कर लेता है। फिर जुल्कैन को दूसरी मर्तबा कहते हैं चल, जुल्कैन आगे नहीं बढ़ता। तीसरी मर्तबा फिर जुल्कैन को कहते हैं जुल्कैन आगे क्यों नहीं बढ़ता, सब शहीद हो गए, मुझे बाकी है। घोड़ा फिर से मट्टी के अंदर मुंह रख लेता है और मुंह हलाता है कि नहीं जा सकता। हुसैन इब्ने अली नीचे उतर के देखते हैं तो घोड़े का पैर पकड़कर 5 साल की बच्ची खड़ी होती है और 5 साल की बच्ची घोड़े का पांव पकड़कर कहती है जुल्कैन, ए घोड़े तू जब जब गया लाशा लेकर आया, अब तू मत जा, मेरा बाबा शहीद होगा, उसको कौन लाएगा। 5 साल की बच्ची इस घोड़े को लेकर खड़ी है। माँ ज़ैनब ने मैंने अपने भाइयों को खोया, अपने चाचा को खोया, मैं बाबा के बिगड़ नहीं रह सकती, एक घोड़े इन्हें लेकर ना जा। जैसा कि अल्लाह ताला ने मोहम्मद जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा ज़ैनब अलैहिस्सलाम को बुलाकर सकीना को दिया और फरमाया बहन सकीना, बहन ज़ैनब, ये ले सकीना को मैं तेरे हवाले करता हूं। ये जब तक रात को सोती नहीं जब तक मेरी छाती पे ना बैठे। 5 साल की बच्ची है। सकीना देखती रहती है, ज़ैनब देखती रहती है। हुसैन चला,
मैदान के अंदर जब उतरने के पहले खुद भी आके कि अजीजों, कल क़यामत में कहना मत कि मैंने बताया ना था कि मैं हुसैन हूँ, मैं इब्ने अली हूँ, मैं नबी का बेटा हूँ। उन्होंने नहीं माना, हुसैन इब्ने अली के साथ जंग पुकार दी और अली की औलाद हुसैन अपने अली अपने काम को अंजाम देते हुए, दीन को फैलाते हुए, हर तरह से उन शैतान लईनों को मारते हुए, चीर फाड़ते हुए चले। तो फरमाया जब इनके औलादों में इतना पावर था तो इनमें कितना होगा। इब्ने हुसैन को छुप छुप कर मारा गया, तीरों की पर्ची से मारा गया और कहा तू इनके करीब ना जाए, हुसैन के करीब जाके तलवार से मत लड़ना, छूटे नेजे फेंकना, तलवार तीरे मारना, और जिसके पास तीरे नहीं होती वो हुसैन की आंख में गरम रेत फेंकता और 4 टुकड़े बनाकर रख दिए। कहा हुसैन को घेर लो और एक गिरो इनके खेमे की तरफ जाओ और आग लगा दो। हुसैन ने जब सुना, ध्यान इधर किया कि मेरी बेटी मेरी बहन के खेमे जला रहे, खेमे के तरफ दौड़ू, खेमा बचाओ, मैदान में जंग लड़ू क्या खुद के वार बचाओ। वो हुसैन इब्ने अली जिसको नबी चुमा करते, जिसका फैसला रब अपने हाथों में रखता, आज उसको उम्मत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गद्दार मारे जा रहे, मारते जा रहे। इतना मारा, इतना लोईलवान कर दिया कि जिस्मों के अंदर जिस्म कपड़े कम दिखते, तीरों की बौछार ज्यादा दिखती। आया 2 जहां का मालिक नीचे, हुसैन इब्ने अली घोड़े से नीचे उतरे, गिरे, सजदे में सर, खून से लथपथ, दुश्मन दीन सब दूर खड़े रहे, एक भी करीब नहीं आया। जब हुसैन का सर सजदे में रहा, खून में लथपथ हो गए, तो एक सदा लगाई, ज़ैनब, ए ज़ैनब। ज़ैनब आई, धूल फैली हुई थी, चारों बाजू घोड़े घूम रहे थे। ज़ैनब सोचती मेरा भाई कौन से घोड़े पे, जुल्के ने एक बाजू खड़ा है तो भाई किधर है। भाई को देखा तो रेत गरम रेत के अंदर पड़ा हुआ मिला। हुसैन ने फरमाया ज़ैनब, अक्की जिंदगी तूने मुझको चेहरा देखकर नमाज़ें बांधी है। ज़ैनब जब नमाज पढ़ती थी तो हुसैन का चेहरा देख के बांधती थी। ज़ैनब देख ले, आज तेरा भाई। ज़ैनब ने चेहरा देखा, जीरा करने लग गई, रोने लग गई और कहा हमेशा तू चेहरा बांधती थी नियत, आज तेरा चेहरा देखकर मैं नियत बांधता हूँ। हुसैन का सर सजदे में हो गया। ज़ैनब ने रुखसती ले ली। शैतान लईनों ने सोचा कि हुसैन बड़बड़ा रहे हैं, होटल रहे हैं। शैतान ने होटल के तरफ कान ले आके देखा तो हुसैन बोल रहे थे, अल्लाह तू मुझसे राजी हो जा। अल्लाह मैं शुक्र बजाता हूँ तेरा कि तूने मुझको शहीद किया। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह आपको इसकी बरकत अता फरमाए। वो इब्ने अली शहीद हुआ और शहीद होने के बाद अमर शाह गर्दन से उनको जुदा किया, खून के फुवारे फूटे, आसमान से फरिश्ते तक रहे थे, अल्लाह देख रहा था, नबी देख रहे थे। कहते कि जब हुसैन के जिस्म में से खून निकला, किसी यजीद ने हुसैन के चेहरे को देखकर भागने लगा। पूछा क्यों भागता है? कहता है नबी का चेहरा नजर आता है। ये हुसैन का चेहरा नहीं है, नबी का चेहरा है। या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां सलमा के पास पहुंचते हैं और कहते हैं मां सलमा उठो,
आपको जो मट्टी दी थी वो याद करो। या रसूलल्लाह ये क्या है, आपके चेहरे पे खून क्यों है? या रसूलल्लाह ये बद्दुआ वाला चेहरा, ये लैले वाली जुल्फे, आज इस पे खून इतना सारा क्यों है, इस पे रेती क्यों है? फरमाया मेरा हुसैन, मेरा हुसैन शहीद हो गया। दो जहां का मालिक रोता है। उसके लाशा को अलग किया गया और तमाम घोड़े हुसैन इब्न अली के जिस्मों पे चलाए गए। वो जिस्म जो पंजतन गिनाता है, वो जिस्म जिसके सदके में मकसूद कायनात बनी। और नबी ने फरमाया हुसैन मेरी छाती पे कूद ले मेरे बेटे, करबला के मैदान में तेरी छाती पे घोड़े कूदने वाले हैं। बेटे जितनी जीवान चूसनी है चूस ले, करबला में तू प्यासा सही होने वाला है। बेटा घोड़ा बनाकर जितना मेरे बालों को चूना है चूले, कल तुझे घोड़े में से गिराया जाएगा, तुझे तीरों से चलनी करा जाएगा। मेरा नबी सब जानता था। हुसैन इब्न अली की गर्दन अलग कर दी गई, घोड़े से कुचला गया। मगरिब का वक्त हो गया, शाम पड़ने आई। खेमों के अंदर खेमों के अंदर पहुंचा यजीज। बीवियां खेमों में पर्दे में बैठी हुई थी। उसने खेमों को जलाना चालू कर दिया। 3 दिन की भूखी प्यासी बच्चियां, 3 दिन की भूखी प्यासी हमारी माँ है। ज़ैनब उस खेमे से आग बुझाती, कभी इस आग बुझाती, कभी जैनुल आबिदीन बीमार को इधर से उठाकर इधर रखती। लूट लेते, जो मिलता वो लूट लेते। पूरा खेमा जला दिया। एक खेमा रह गया, एक खेमा जैसे रहा उसमें सब उन्होंने रखा करा। कुछ देर के बाद रात अंधेरी हुई, एक औरत आई और पानी लेकर आई। बिन हुर की औलाद, बिन हुर की औरत आई, कहने लगी मैं ईमान रखती हूँ, अजीत ने बोला है कि तुम्हें जिंदा रखना है, अब पानी पी लीजिए। ज़ैनब ने भी छोटी भतीजियों को, भांजियों को देखा, अपनी बेटियों को देखा, पानी लिया और इशारा किया ले लो। 3 दिन की प्यासी बच्ची थी। जब वो बच्ची ने पानी लिया, बच्चियों ने पानी पिया, पानी पी के इत्मीनान हुआ। हर माया अपने अपने बच्चों को ढूंढने लग गई। सकीना नहीं मिलती है। सकीना किधर है? सकीना को ढूंढने के लिए ज़ैनब बाहर निकली। करबला का रुख फिर से किया। करबला का रुख में ढूंढ के आई, कुछ ना हुआ। बाबा के खेमे पे लाशें पड़ी थी, वहां देखा तो बैठी हुई थी। पूछा सकीना यहाँ क्या करती है? पानी हाथ में लेकर बैठी है, क्या करती है, पीती क्यों नहीं? कहा था नबी ने फरमाया था, मेरे बाबा ने फरमाया था, भूखों को खाना खिलाना और सबसे पहले छोटे बच्चों को खाना खिलाना। तो मैं तो बड़ी हूँ, असगर प्यासा है। पानी होने के बाद भी अली असगर की कब्र के पे गले पे पानी चाटती है और कहती है मेरे भाई असगर ये पानी तू पी ले। खेमे जला दिए गए, खड़े हो गए। ज़ैनब खड़ी है, माया अदब बाल कर बैठ गई है। रात का अंधेरा हो गया, बच्चियां सोती नहीं है, औरतें बहन बेटी सोती नहीं है, छोटे बच्चे सोते नहीं है। ज़ैनब ने बोला सो जाओ बेटा, सो जा मेरी बहन, सो जा भाभी। बोलते नहीं, कैसे नींद आएगी? खेमे के तरफ जब दरवाजे पे देखते हैं तो एक हिम्मत होती थी
कि अब्बास है, आज हमारा फेरे बनने वाला कोई नहीं है। तो ज़ैनब ने कहा सो जाओ, एक टूटा नेजा लेकर खड़ी हो गई, कहती रही मैं फेरा भरती हूं, तुम सो जाओ। ज़ैनब एक टूटा हुआ नेजा लेकर खड़ी हो गई। भाई कैसा मंजर होगा जिसने इसको देखा होगा। सलामती हो ज़ैनब पर, लाखों सलाम हो ज़ैनब पर कि वो ज़ैनब खड़ी रही। कुछ देर के बाद, कुछ अंधेरे के बाद एक घोड़ा सवार आया। वो घोड़ा सवार आते ही थोड़ा दूर हुआ, वो घोड़े सवार को फरमाया रुक जा। ज़ैनब ने ललकारा, ए रुक जा, टूटा हुआ नेजात में 3-4 दिन की प्यासी भूखी है, भाई को खून में लथपथ देखने वाली जात। वो घोड़ा सवार आके बोलता ना डर, मेरे को घेर नहीं, मैं तेरा हूं, मैं तेरा ही हूं। तो बोलती नहीं, हमको बुलाया और मारा, मैं भरोसा नहीं कर सकती। वो घोड़ा सवार आगे बढ़ता है, आगे बढ़ने के बाद अपना नकाब हटाता है तो अली होते हैं। रूहानियत से वली होते हैं। वली देखते हैं अपने बेटे का हाल, अपनी बेटी का हाल। अली फरमाते ज़ैनब आज तुम भी थोड़ी देर आराम कर लो, कल तुम्हें धूप में बहुत चलना है, कल तुम्हें बहुत चलना है। अभी तक अब्बास फेरा भरता था, आज तुम्हारे कहने का फेरा अली भरेगा। अजरकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें बरकत अता फरमाए। जैसे अल्लाह ताला ने मोहम्मद, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। अल्लाह हमको हुसैन इब्न अली की मोहब्बत करने की तौफीक फरमा देवे। अल्लाह हमको ज़ैनब के रास्ते पर चलने की तौफीक फरमा देवे। अल्लाह हुसैन इब्न अली के बता रास्ते पर चलने की फरमा देवे। अल्लाह हमको अहले सुन्नत जमात की मौत अता फरमाए, हमको सहाबा तबा ताबीन से मौत करने की तौफीक फरमाए, और हमारे लबों पर यही नारा अता फरमाए, या